नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं जीएस रंजन बुंदेली झलक की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दद्दा की उन्हीं लाइनों से शुरुआत करते हैं कि हम क्या थे, क्या से क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर समस्याएं सभी। तो नमस्कार, क्षमा चाहते हैं आज देरी के लिए। कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमें 22 मिनट की देरी हुई है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला जी। और आपके बारे में मैं बता दूं, नमस्कार, आपका स्वागत है सुनील जी। जी जी नमस्कार जी, मैं बता दूं कि आप सुनील जी ने गजल की किताबें लिखी हैं, चरण चूमते रहे और के कुहासा मार डालेगा। आप संपादक हैं उजास साहित्यिक पत्रिका के और आपके द्वारा संपादन के क्षेत्र में चकित, वांग्मय, अभिनंदन ग्रंथ, शिवोहम, उजास, तपिश, समय के साक्षी, अंजोर, प्रत्यूष, मधु संचय, लिखावट। दूरदर्शन और आकाशवाणी से 1992 से निरंतर आपकी रचनाएं प्रसारित हो रही हैं। तो आज हम अनेक बुंदेलखंड के अनेक विषयों पर बातचीत करेंगे डॉक्टर सुनील त्रिपाठी जी से। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपने इतना वक्त दिया और हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप इतना लिख रहे हैं तो अपने बारे में और बताएं कि आपने क्या क्या लिखा है, किस क्षेत्र में लिखा है और कब से शुरुआत की है। जी जी सभी साहित्य रसिकों को संजय वरिया की राम राम। बड़ा अच्छा लग रहा है आज बुंदेली झलक में आदरणीय जीएस रंजन साहब के माध्यम से आप लोगों से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ा ही सार्थक प्रयास है रंजन जी, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय बुंदेलखंड का नारा यूं ही उद्घोषित होता रहे, उत्तरोत्तर प्रगति के सोपान तय करता रहे। जहां तक लेखन की बात है तो मेरा मानना ये है कि कोई लिखता नहीं है जी, उससे लिखवाया जाता है। अब वो कौन लिखवाता है, कैसे लिखवाता है, वो सब कुछ एक अदृश्य सत्ता के अधीन होता है। और जिसको हम एक आध्यात्मिक अवस्था में माँ सरस्वती का वरदान भी मानते हैं और है भी, क्योंकि वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो वो जब उसकी प्रेरणा होती है, सोई जानत जाए देत जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। लेखन के प्रति रुझान शुरू से ही था। उसकी वजह ये भी रही कि मेरे पिताजी जो 90+ हैं, पंडित श्री रामलीला त्रिपाठी चकित जी, बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं। लिखना तो उनका बंद है, लेकिन अभी भी उनका मार्गदर्शन हमको सतत रूप से मिल रहा है। तो इस तरह से एक क्रम लेखन का विद्यार्थी काल से ही प्रारंभ हो गया। जी। जब मैं पढ़ा करता था तो तभी से ही इसके प्रति रुझान हुआ और अधिकृत रूप से 1984 में मेरी पहली कविता अखबार में प्रकाशित हुई। जी। तो मैं मानता हूं कि अधिकृत रूप से जो ऑन डॉक्यूमेंट वाली बात आती है, तो 1984 से मेरा प्रकाशन प्रारंभ हुआ। और वो कविता भी ऐसी थी कि भगवान दशानन के बदले क्यों नहीं दशमलव मारा था, क्योंकि गणित का बड़ा संकट रहता था, तो उसके ऊपर वो लिखी थी। जी। और जहां तक प्रसारण की बात है तो 1992 से 6 दिसंबर 1992 को मेरा पहला प्रसारण आकाशवाणी से दूरदर्शन से हुआ था। और तब से लेके आज तक आप लोगों के आशीर्वाद से यह क्रम निरंतर जारी है। लेखन भी चल रहा है, कुछ पुस्तकों का संकलन किया है, मित्रों की कविताएं हैं उसमें। और जो चकित वांग्मय है, इसमें पूरा साहित्य मेरे पिताजी का है, पंडित श्री रामलीला त्रिपाठी चकित जी का। जी। और चरण चूमते रहे और के गजल संग्रह है। अभी अभी कोरोना काल में एक दूसरा गजल संग्रह भी आया है, कुहासा मार डालेगा, जी। गाजियाबाद से प्रकाशित है। तो इस तरह से यह क्रम चल रहा है।
जी जी। जी, तो उनमें से कुछ खास क्या है जो बुंदेली से संबंधित हो, बुंदेली संस्कृति से संबंधित हो? उनमें से कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं, तो हमारे दर्शकों के सामने कुछ लाइए। जी, होता क्या है कि जैसे काव्य के 9 रस हैं जी और प्रत्येक प्रत्येक रचनाकार की कविताओं में 9 रस रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई रस एक प्रधान हो जाता है जो उस जी जी रचनाकार जी की पहचान बनता है। जैसे प्रत्येक डॉक्टर एमबीबीएस होता है, लेकिन जी कुछ एमडी एमएस होते हैं, किसी विषय विशेषज्ञ होते हैं। मैं विषय विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपसे कह रहा हूं। जी जी तो जी जी हाँ, तो हास्य व्यंग मेरा पसंदीदा विषय है। जी इसमें मुझे लिखने में ज्यादा सहजता महसूस होती है। गीत, गजल, दोहा, गद्य, जी सब कुछ मैं लिखता हूँ। मेरी कहानियां भी प्रकाशित हुई हैं। जी एक उपन्यास भी लगभग प्रकाशन की स्थिति में है। आलेख तो जी बहुत सारे प्रकाशित हुए हैं। मेरी एक कविता है लोक भाषा की। जी जहां तक बुंदेली भाषा का प्रश्न है, जी जी तो कहा जाता है कि नौनी लगत बुंदेली, जी बुंदेली नौनी। अब असल में होता क्या है कि आप जो भी लिखते हैं उसमें जी कहीं बनावट नहीं आनी चाहिए, बुनावट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बुनावट ही कविता का प्राण तत्व होती है। अब जैसे इसमें है कि नोनी लगत बुंदेली, तो इसमें जो नोनी शब्द है ये जी बिल्कुल ग्राह्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जब दूध से दही बनता है, दही को बिलोया जाता है, तो उसमें नैनू निकलता है, जिसको नवनीत कहा जाता है मानक भाषा में। तो वो नैनू ही नोनी है। जी और इसमें जो लोन शब्द है, जिसको हम जी नमकीन कहते हैं, जी जी नोनी लगत बुंदेली, तो नमकीन का अर्थ है कि रसों का राजा। जी जब लवणता होती है, यहाँ देखने वाली बात यह है कि रंजन जी, कोई भी शब्द एक निश्चित अर्थ के मीटर पर नहीं होता। जी नमक, लवण माने नमक, जी अंग्रेजी में कह लें साल्ट। लेकिन जी लवण सुंदरता का प्रतीक है, क्योंकि कोई सुंदर होता है तो उसको हम कहते हैं कि उसका रूप लावण्य। जी तो वहां वो साल्ट या नमक वाली बात नहीं, उसकी सुंदरता की बात है। तो बुंदेली भाषा बड़ी मीठी, प्यारी और जनमानस की भाषा है। और इसका बहुत बड़ा भूभाग है। बांदा, सागर, जी नरसिंहपुर, विदिशा, भिंड, भदावर, झांसी, दतिया, जी छतरपुर। तो मैं लिखता हूं, तो मैंने एक लोक भाषा में जो कविता लिखी थी वो लोगों ने पसंद भी की है। फेसबुक पर भी मेरा उसका जी वीडियो है। उसका शीर्षक था बारे दत्ता। जी तो मैं चाहता हूं कि उसकी 2-4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। जी 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 जरूर जरूर। जी। अब उसमें क्या, बिल्कुल मैंने शुद्ध लोक भाषा का प्रयोग किया है। जी और भाषा क्या होती है, भाषा एक तरह का मिक्सचर है। जी और जी मिक्सचर की गारंटी होती है कि मिक्सचर स्वादिष्ट होता है। तो मैं सुनाता हूं जी कि बारे दद्दा, हम्म, कविता का शीर्षक है बारे दद्दा। बारे तो बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक, जी और आज गद्दा, बारे दद्दा, बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक, हम्म, और आज गद्दा, बारे हम्म, दद्दा। कि लोकतंत्र के जलवे देखो खावे गधा पंजीरी। जी लोकतंत्र के जलवे देखो खावे गधा पंजीरी, और जी कांदी हती करम में जिनके, हम्म, कांदी हती करम में जिनके, तिनको मिली वजीरी। को बने सरपंच, विधायक, को जिला पे जम गए, वो ढीलो हम्म, कुर्ता पहन पहन के सभी पुल में उड़ गए। को बने सरपंच विधायक, को जिला पे जम गए, वो ढीलो कुर्ता पहन पहन के सभी पुल में उड़ गए।
उन नौकरियन से लगे सभी सब घर के कुल के सारे, और जीजा फूफा मामा सबके हो गए बारे न्यारे। और काऊ को लगवा दो तो पासा रकम सरूटी, और पंच सितारन में जा जाके खूब ही मस्ती लूटी, और बड़े बड़े होदन पे बैठे छोटे छोटे पिद्दा, बारे दद्दा बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक, और आज दद्दा बारे दद्दा बारे दद्दा। जी, मेरा निवेदन है कि काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो प्लीज कमेंट और लाइक करते जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, बहुत अच्छा रहा है। जी और जी, ये आपने देखा होगा कि बुंदेली का जो अपना कल्चर है, संस्कृति है, तो आपने बहुत जी समय से देखी होगी। तो मैं जब आप छोटे थे तब क्या कल्चर था बुंदेली का और आज क्या है? हमारे कहने का मतलब जो है कि पहले बुंदेलखंड के लोग कैसे रहते, कैसी सामाजिक समरसता थी, और आज अब कैसे लोग हो गए हैंगे। कैसे कि बहुत से लोग हैं जिन्हें बुंदेली बोलने में भी अच्छो नहीं लगत है, वो लगत की गंवारन की भाषा है, लेकिन अपनी तो जब मातृभाषा है तो बोलो चाहिए। तो आपके क्या विचार हैं कि पहले कितनो सामाजिक समरसता थी बुंदेलखंड में और अब कितने रह गई? बहुत ही अच्छी बात कही है रंजन भैया आपने, कि जी हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म लगन लगी। जी 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 और एक कहावत है अपनी लोक भाषा में कि गधा खाई खेती पाप में न पुण्य में। जी हाँ, तो अब का होता है जो चक्कर में कि अंग्रेजी तो पढ़ नहीं पाए, हो और बुंदेली के रहे नहीं, हो और जब आता रहा है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हिंदी की पूरे स्वर व्यंजन मालूम नहीं है। जी 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 तो जब तरह की विसंगति बहुत है। जी जहां तक पहले की बात है कि हमारे आपके दादा दादी नाना नानी जो पूर्वज थे, जी वो बिल्कुल अपने सामाजिक परिवेश में घुले मिले थे, जी घुले मिले थे। और उनको वे तमाम चीजें बिल्कुल मुखाग्र याद इसलिए हती कि वे वहां से जुड़ी थी, बिना जी कभी वहां बनावट नहीं करने। जी अब जैसे कही जाए कि यन तो मताई को नोनो है, तो इसमें बिल्कुल मिठास है। हम जी माता कहें, मानक शब्द हो जाता, मताई कहें तब भी भाव वही निकलता है। जी जी उसकी सबसे बड़ी एक बात और रही रंजन भैया कि जी हमारे जो कर्ता धर्ता आते, हो ये कर्ता धर्ता जैसे जैसे आगे बढ़े तो पहले जिन पे पढ़वे लिखवे को भूतभाव सवार, जी जी और, और फिर इनको लगी कि जब मानक भाषा में, उर्दू में, अरबी में हम चाहे तो लिख ले, हमारी गिनती नहीं हुए ना, तो लौट के बुंदेली पे आ गई। तो जी लौट के बुंदेली पे आए तो उन्हें कछु न कछु मिल गओ। जी जी तो अब हमाओ क्या वो यही है कि अगर हम शुरू से अपनी भाषा से जुड़े रहें। जी जी देखो, सबसे बड़ी बात एक ये भी होती है कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है जी ये बहुत विस्तृत है। जी इतना इतना विस्तृत क्षेत्र लोक भाषा में ब्रज और इसका अवधि लोक भाषा का है, उसके बाद नंबर जी लगभग बुंदेली का ही आता है। जी तो इसमें बहुत संभावना है, और वैसु कही जात है कि जहाँ कछु नहीं है वहां तो करबे के नाने बहुत कछु है। जी 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 तो हिंदी को जो बड़ो क्षेत्र है, जहाँ में उपबोली जी के रूप में बुंदेली का बहुत बड़ो क्षेत्र है। तो हम जी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने आचार विचार को जी इस तरह से अपनाएं कि ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, और हमें ये करना है। जी तो जब हम जी करेंगे, कई एक बार आप देखिए अन्यान भाषा भाषी लोग हैं, हम देखते हैं कि वो हमसे आपसे भले ही मानक भाषा में बात करें, लेकिन जब वो अपने परिवार में बात करते हैं तो वो तमिल वाला तमिल में,
सिख अपनी मूल भाषा में, आंध्र वाला तेलुगु में, जो उनकी लोक भाषाएं होती हैं उन्हीं में बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम परिवार में अपने घर के बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, अपने जो मेहमान हैं उनके साथ में अगर हम अपनी लोक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो भाषा का मानक स्वरूप भी हमसे जुड़ा रहेगा और हम अपनी लोक भाषा से भी जुड़े रहेंगे। इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो बच्चों से कहते हैं, जी जी बच्चे कभी कुछ कहने लगते। आपने जैसे कहा कि क्या रहता है कि जब हम अपनी घरेलू भाषा बोला खाएंगे तो घर के लोग कहने लगा कि तुम जाने पापा क्या सो बोल रहे हो। हाँ, तो हमें जब कैसो बोलवे के आरोप से बचने पर है। जी वो हम कैसो नहीं बोल रहे, हम कैसो बोल रहे हैं जैसी हमारी बोली है। जी 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 हाँ, और तमाम जगह देखिए आप, विदेश जी विदेश में कई एक देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरक्की अपने लोक भाषा में की, अपनी बिल्कुल बिल्कुल। मातृभाषा में की। जी उन्होंने अंग्रेजी अंग्रेजी को भी नहीं अपनाया। जर्मनी ने बिल्कुल जर्मन भाषा में, फ्रांस ने फ्रेंच भाषा बिल्कुल। में, रूस ने रसिया भाषा में अपनी तरक्की की। आज विश्व की महाशक्तियां हैं। तो जी ऐसा नहीं है कि हम अपनी लोक भाषा में तरक्की न कर सकेंगे। अभी ताजा तरीन उदाहरण है हल्दर नाग का, उड़ीसा के हैं वो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सका कि उन्होंने लोक भाषा में लिखी, जो उनकी कौशली लोक भाषा थी उड़ीसा में, जी उसमें लिखा। और इतना लिखा कि उसमें उनको मुखाग्र याद है। जी कई एक बात होता है कि रंजन रंजन भैया बहुत से लोग आते हैं हमारे जो मित्र मंडली के हैं, कायदे तुम जब तो लिखत होगे तुम्हें पूरा पूरा याद का है जा। जी तो हमने उनसे जब पूछी कि जब बताओ खानदारी के 100 मोड़ी मोड़ा आते हैं, 100 मोड़ी मोड़न के नाम तुमसे पूछ के लिए तीन का। उनको 100 बच्चन के नाम याद थे, इसलिए याद थे क्योंकि वो बच्चे उनके उदर से निकले। तो जो साहित्य हमारे उदर से निकलेगा, हमारे हृदय से निकलेगा, वो तो हमको कंठस्थ हो ही जाएगा। इसमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं। जी जी जी। आ, राम शंकर भारती जी, प्रणाम सर, आप जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। उन्होंने एक कमेंट्स में लिखा है कि मानक भाषा से आपका क्या तात्पर्य है। जी, आदरणीय जी जी रामशंकर भारती जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार भारती जी। अब इसमें आपने जो लिखा है कि मानक भाषा से आपका तात्पर्य क्या है, तो जहां तक भाषा की मानकता की बात होती है जी तो बोली का वह स्वरूप, भाषा का नहीं। जी यहाँ समझने की आवश्यकता है कि हम यहाँ बोली की बात कर रहे हैं, भाषा की बात नहीं कर रहे। बोली का वह स्वरूप जी जो बड़े क्षेत्र में, विस्तृत भूभाग में एक जी ही लिपि में लिखा जाए, जी उसकी लिखने की लिपि एक ही हो और उनके शब्दों के निहितार्थ भी एक हों। हालांकि अनेकार्थी शब्द भी होते हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं समझता हूं कि मानक भाषा का स्वरूप यही है जो बड़े भूभाग में एक ही समान लिपि में लिखा जी जाए। जी जी। तो सर जी कुछ रचनाएं रचनाएं हो जाएं आपकी। जी जी, अवश्य जी अवश्य। बिल्कुल, व्याकुलता है। चलिए, रचनाएं मैं प्रस्तुत करता हूँ। जी 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 और खुदा सुनिए। अब इसमें देखिए, अब चूंकि हम सब जुड़े हैं जी और बिल्कुल। बुंदेली झलक, बुंदेली लोक कला संस्कृति और साहित्य के यहाँ जी 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 जिज्ञासु भी हैं और जी मर्मज्ञ जी भी हैं। जी दोनों ही हैं, जिज्ञासु जी भी हैं और मर्मज्ञ भी हैं। जी जी तो जी मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात को अपनी इसी लोक भाषा के माध्यम से व्यक्त करूं। जी 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 देखो भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम और आप मध्य प्रदेश के बड़े भूभाग से, उत्तर प्रदेश के बड़े भूभाग से जुड़ी है। जी और रोज हुए ना चुनाव,
कबू पंच को, कबू सरपंच को, कबू जिला पंचायत को, कबू विधानसभा, कबू लोकसभा, और कबू मर झड़ जाए विधायक सांसद तो उपचुनाव, और इस्तीफा दे देवे तो उपचुनाव 4 से 10, 5, 25 या मध्य प्रदेश में 28 जगह उपचुनाव इन्हें। बाकी तैयारी बड़े जोरन से चल रही है, और इतने जोरन से चल रही है कि जिन्हें कोई कोरोना की चिंता नहीं है अब। हाँ, इतनी तैयारी चल रही इनकी कि कोरोना तो बात की बातें हैं, पहले चुनाव देख ले। तो हमने जो की कैसे पहले भारत कृषि प्रधान देश है, तो अब कुर्सी प्रधान देश होगा। वो कुर्सी प्रधान देश होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और एक बात और है रंजन जी, आदरणीय पुरुषोत्तम रछारिया जी ने भी कुछ इसमें कहा है। भारती जी की जो जिज्ञासा थी उसका पूरी तरह समन करना तो हम जैसे अल्पज्ञ के वश की बात नहीं है, किंतु जो मेरी सोच थी उसके मुताबिक मैंने बात रखी है। चलिए, बात होती कब तक सुनाई की, तो चुनाव में जो है एक से अधिक पार्टी चुनाव लड़ती जी। लोकतंत्र की जो खूबी है, लोकतंत्र की जो अच्छाई है कि एक से अधिक पार्टी चुनाव लड़ती हैं, और भारत में तो जितने मतदाता नहीं है 5 से ज्यादा राजनीतिक पार्टी हैं। तो इसमें हमने लिखने की कोशिश करी है कि इनमें उनमें का है अंतर रंजन जी। जी इनमें उनमें का है अंतर जी। ये है बिच्छू बे बिस खां पर। इनमें उनमें का है अंतर, ये बिच्छू हैं बे बिस खां पर, और नेता चढ़ बैठे मंचन पे, नेता चढ़ बैठे मंचन पे, कोरोना होगा छूमंतर। नेता चढ़ बैठे मंचन पे, कोरोना होगा छूमंतर। इनमें उनमें का है अंतर, ये बिच्छू हैं और वे बिस खां पर। और एक शब्द जो आता है भाई लोक भाषा में, आंतर। आंतर होता है कि जब किसान बखराई करते हैं, अब तो ट्रैक्टर चल पड़े, हाँ ट्रैक्टर चल पड़े, तो हार बखार और कौसे करोरा जुआ सेलें जुआरी, अब तो ये शब्द रह गए हैं, सुनबे के दिखाई तो देते नहीं है। हालांकि बुंदेलखंड में बहुत सी जगह लोग बैलगाड़ी हैं कि बेलड़ुआ हरवाओ अनाड़ी, बेलड़ुआ हरवाओ अनाड़ी, जाई से पर रही जा आंतर। बेलड़ुआ हरवाओ अनाड़ी, जाई से पर रही जा आंतर। इनमें उनमें का है अंतर, ये है बिच्छू वे है कांतर। एक बुंदेली गजल के रूप में जो बात हो रही है, वो देखिए रंजन जी, यहाँ बुंदेली गजल शब्द आया है, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि गजल जो फारसी से अरबी से फिर भारत में आके उर्दू भाषा का जन्म हुआ, यहाँ आकर के फिर वो उर्दू गजल बनी, फिर हिंदी गजल बनी, तमाम। हमें बड़ी खुशी है कि बुंदेली गजल हिंदी साहित्य में, लोक साहित्य में, गजल साहित्य में अपना मुकाम बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मुकाम में सबसे बड़ा योगदान है बड़े भैया महेश कटारे सुगम जी को, जो सचमुच दद्दा का, बिल्कुल दद्दा का बहुत बड़ा योगदान है। और दद्दा ने जितनी मेहनत की है, एक बुंदेली गजल के लाने दद्दा ने एक नई दिशा दी है। तो हम लोग भी दद्दा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, चरण वंदन है दद्दा को। दद्दा सचमुच बुंदेली गजल के लिए मील का पत्थर साबित हुए। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बल्कि ये कहा जाए तो अधिक उपयुक्त है कि बुंदेली गजल के भी जनक हैं। जी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब हमारे भिंड में सुगम दद्दा जो रही है 5-25 साल नौकरी करीब जब भिंड में, अरे वाह। जाके बाद में पुरवाई गए, फिर रिटायर हुए गए, अब बीमा में रह रहा। और
हमेशा जब बुंदेली के उन्नयन और उसके विकास के जी प्रति समर्पित रहते हैं। तो जी चलो एक बुंदेली गजल और याद आ रही है जी जी। कि बूट ककाजू गिरने हैं फिर, हम्म बूट ककाजू गिरने हम्म। हैं फिर, दारू मुर्गा उड़ने हैं फिर। बूट ककाजू गिरने हैं फिर, दारू मुर्गा उड़ने हैं फिर, और कछू कछू बूटन को भैया टका टूक में बिकने हैं फिर। बिल्कुल। बूट बूट ककाजू गिरने हैं फिर, वो दारू मुर्गा उड़ने हैं फिर, और कछू कछू बूटन को भैया टका टूक में बिकने हैं फिर, और गुंडन को ठुल्लन से मिलके, गुंडन को ठुल्लन से मिलके बूथ कैप्चर करने हैं फिर। हाँ, बिल्कुल। गुंडन को ठुल्लन से मिलके बूथ कैप्चर करने हैं फिर, वोट का काजू गिरने हैं फिर, दारू मुर्गा उड़ने हैं फिर, उड़ना लत्ता जी रुपया पैसा, जी जी झुरके दारू बटने हैं फिर। जी जी उड़ना उड़ना जी लत्ता रुपया पैसा, झुरके दारू जी बटने हैं फिर, जी और बीते के बरसन के जैसे। रंजन भैया इस शेर को आप जी ध्यान जी से सुनेंगे जी 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 कि बीते के बरसन के जैसे, जी बीते के बीते के बरसन के जैसे, जी 10-12 तो मरना है। जी जी। बहुत बढ़िया। बीते के बरसन के जैसे, दस जी बारह तो मरना है फिर, जी जी वोट का काजू गिरना है फिर, दारू मुर्गा उड़ना है फिर, उड़ना लत्ता रुपया पैसा, झुरके दारू बटना है फिर, वोट का काजू गिरना है फिर, दारू मुर्गा उड़ना है फिर। जी एक एक रचना और आ रही है, और जी चूंकि समसामयिक है, जी जी देखिए क्या रहता है कि बुंदेली का जो आज का स्वरूप है, जी जी वो तो स्वरूप तो वही है, उसकी जी बुनियाद तो वही है, लेकिन बुंदेली के जो तेवर हैं, जी ये तेवर बिल्कुल आधुनिक रंग में रंगने के कारण बुंदेली का प्रसार, बुंदेली का विस्तार बहुत दूर दूर तक हो रहा। जी एक एक जमाना वो था जब बुंदेली को लोकगीत की भाषा मानी जाती, छत पर बोल दो लोकगीत सुन रहे। जी और इसमें पहले के दौर में कछु क्या भाव के बुंदेली के जो आदि पुरुष हैं ईश्वरी तिवारी जी, जी जी उनने उनने चौकड़िया छंद में फागे लिखी। चौकड़िया जी छंद उनकी दी है, और उन्होंने उसमें फागे लिखी। और फागन में कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा है कि बुंदेली को द्विअर्थी भाषा मानने का दंश झेलना पड़ा लंबे समय। बुंदेली को सुनकर के लोग कहते हैं कि ये तो द्विअर्थी है, जाके तमाम अर्थ निकलेंगे। चली पूरी मेला पे साइकिल को बैठ के चला रहे जीजाजी पूछे तो बैठ के। तो जी जी इस तरह की जो इसमें संवेदनाएं थी, जिसके दायरे सीमित थे, जिसके अर्थ सीमित थे, उस संवेदनाओं से निकल के आज बुंदेली ने एक आकार ग्रहण किया है, नई संवेदनाएं प्राप्त की हैं, नए स्वरूप को प्राप्त किया, उसका नया कलेवर है। जी जी उसने जन चेतना, जनवाद, प्रगतिशीलता के जो आयाम होते हैं, वो सब उसने ग्रहण किए हैं। यही वजह है कि आज बुंदेली की पताका खूब फहरा रही है। तो ऐसी ही एक कविता और हमको याद आ रही है जी जी कि जे चुनाव फिर आ रहा है दद्दा, जे चुनाव फिर आ रहा है दद्दा, बूटन को बहरा रहा है दद्दा। ये चुनाव फिर आ रहा है दद्दा, बूटन को बहरा रहा है दद्दा, और सीट देख के कुत्तन जैसी खूब ही लाड़ चुआ रहा है दद्दा।
क्यों? जी 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 जी, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। जी जी, अच्छा अच्छा, जी, मैंने समझा आपकी आपकी नहीं नहीं छवि नहीं दिख रही, तो मैंने कहा कुछ मामला गड़बड़ हो गया। नहीं 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 नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। जी, कि जी जी जे चुनाव फिर हारा आ रहा है दद्दा, जी जी जे चुनाव फिर आ रहा है दद्दा, वोटन को बहरा रहा है दद्दा, जी ये चुनाव फिर आ रहा है दद्दा, वोटन को बहरा रहा है दद्दा, और सीट देख के कुत्तन जैसी खूब ही लाड़ चुआ रहा है दद्दा, सीट देख के कुत्तन जैसी जी खूब ही लाड़ चुआ रहा है दद्दा, और पहले बिल्ली से लड़वा दे, पहले पहले बिल्ली से लड़वा दे, अब सबको जी समझा रहा है दद्दा। जी हाँ रंजन जी। जी 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 जी, आपका वीडियो रुक चुका है, थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम है नेट की। जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी हेलो, जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी 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 अच्छा, चलिए चलिए, बात को आगे बढ़ाते जी हैं कि ये जी चुनाव जी, फिर जरूर आ रहा है जरूर। दद्दा। जी जी, ये चुनाव फिर आ रहा है दद्दा, बूटन को बहरा रहा है दद्दा, और सीट देख के कुत्तन जैसी खूब ही लाड़ चुआ रहा है दद्दा, और जी पहले बिल्ली से लड़वा दे, हाँ अब सबको समझा रहा है दद्दा। जी जी पहले पहले जी बिल्ली से लड़वा दे, अब जी सबको समझा रहा है दद्दा, और जी बूथ कैप्चर करके जीते जी नीके नहीं बतला रहा है दद्दा, हाँ, बूथ कैप्चर करके जीते नीके नहीं बतला रहा है दद्दा, और ये चुनाव फिर आ रहा है दद्दा, वोटन को बहरा रहा है दद्दा, और सीट देख के कुत्तन जैसी खूब ही लाड़ चुआ रहा है दद्दा, ये चुनाव फिर आ रहा है दद्दा, वोटन को बहरा रहा है दद्दा। जी बहुत बढ़िया। जी, जी इसमें इसमें एक एक बुंदेली गजल है रंजन जी, मैं जी चाहता हूं कि एक और सुना दें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें इसमें जो निवेदन यूं किया है कि उनको जी उनको जी सिर पना तो देखो, जी जी उनको जी उनको सिर पना तो देखो, जी, नीको आप नेता अपना थोड़ा सा ये मोबाइल रख लीजिए ना, वो बहुत ज्यादा हिल रहा है मोबाइल। अच्छा अच्छा, हाँ 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 ये भी हाँ, असल में स्थिर कर लीजिए। हाँ अच्छा अच्छा, ये भी सही, इसके पीछे लगाना, अब ठीक है। जी 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 असल में क्या है कि जो कोरोना की वजह से तमाम चीजें जो ऑनलाइन हो गई, नहीं तो पहले सीधा सीधा मंच रहता था, तो नहीं नहीं, उससे। अब जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब मंच खत्म है, और ये कोरोना ने सच बात ये है कि लोगों को बता दिया है कि आप 21वीं सदी से आगे बढ़ रहे हैं। और ऑनलाइन तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, मैं आपको बता दूं, लेकिन चलो अच्छा हुआ कि कोरोना आया और उसने इतना बड़ा संदेश दे दिया। हाँ, और बिल्कुल लोगों बिल्कुल। को बिल्कुल, लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम तकनीकी तौर पर हिंदुस्तान हमारा बहुत कमजोर है। जी और यही इसी तकनीकी के कारण मुझे कई जगह बेइज्जती का सामना करना पड़ा बुंदेली लोक संस्कृति और लोक साहित्य को लेकर, और उसी का परिणाम है कि मैं मुंबई में रह के मैंने एक ये स्टूडियो की तरह बनाया है, और बुंदेली झलक .com, बुंदेली झलक .in के नाम से दो वेबसाइट मैंने लॉन्च की हैं, जिसमें बुंदेलखंड की लोक संस्कृति साहित्य को लेकर बहुत सारी जानकारियां हैं। जी तो हाँ, क्या है, हम लोग बुंदेलखंड के लोग सचमुच काफी लेट हो चुके हैं इस मामले में, तकनीकी के मामले में।
सही है, और बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। जी मैं वो बिल्कुल ये मैं और इसीलिए मैंने एक नया मंच शुरू किया है। अगर आपको तकनीकी की जानकारी चाहिए हो तो यूट्यूब पे हजारों पड़ी हुई हैं, और मुझसे अगर कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल ये बुंदेली झलक का मंच आपके लिए हमेशा तैयार है, मुझे कमेंट्स में बताइए। और बुंदेली झलक का ये मंच आप सभी के लिए है, जो भी अपने विचार रखना चाहता हो आप अपने विचार रख सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं, अपना फोन नंबर छोड़ सकते हैं, मैं जितनी जल्दी हो सकता है आपसे संपर्क करूंगा। जी जी डॉक्टर साहब, जी सुनील जी प्लीज जी सुनाइए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया है, और आपका जो प्रयास है निश्चित रूप से बुंदेली जी भाषा के विस्तार में बहुत मददगार साबित होगा। आप यूं ही जी ऊर्जावान बने रहें, ताकि जी जी आपकी जी ऊर्जा से हमको भी ऊर्जा मिलती रहे। चलिए कि जी बुंदेली गजल और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जी जी विनोद मिश्रा सुरमणि जी, अरे वाह वाह, बहुत ही अच्छे जी व्यक्ति हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छे संगीतकार हैं, दतिया के रहने वाले हैं। अ, जी हाँ, माँ पीताम्बरा की इनके ऊपर बड़ी असीम कृपा रहती है। अब जी इन्होंने लिखा है कि लाइट में भी आइए तो अगली बार कभी मौका मिलेगा। सुरमणि जी, तो मैं और लाइट का इंतजाम कर लूंगा, अभी तो इतनी ही हो पा रही है। हाँ, सुरमणि जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, जी 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 बहुत ही अच्छा कार्य है इनका, बुंदेली को लेकर के, कविता को लेकर के, संगीत को लेकर के। अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में एक बहुत बड़ा आयोजन भी जी करते हैं, जी बधाई के जी पात्र हैं। जी चलिए एक बुंदेली गजल और मैं अपने सभी मित्रों की सेवा में जी पढ़ता हूँ कि उनको सिर पना तो देखो, जी उनको जी उनको सिर पना तो देखो, नी को नेता ढूंढ रहे। हम्म, उनको उनको सिर पना तो देखो, नी को नेता ढूंढ रहे हैं। सिर्री नहीं है तो बेको हैं, उसमें चोबा ढूंढ रहे हैं। जी चोबा यानी सुई का सबसे छोटा जो सही कहा, हिस्सा। हाँ हाँ कि उनको सिर पना तो देखो, जी नी को नेता ढूंढ रहे हैं। उल्लू नहीं है तो वे को हैं, उसमें चोबा ढूंढ रहे हैं। और इनकी बातन में जनइयो देखो, हमने पहले ही कही थी हाँ, हाँ, इनकी, रंजन जी, जी कि जी जी इनकी इनकी बातन में जन अयो देखो, हमने पहले ही कही थी। जी असल में क्या होता है कि कई एक जगह हम देखते हैं कि ये विधायक सांसद की गुमशुदगी के पर्चे चिपके रहते हैं दीवारों पे, गुमशुदा सांसद खो जी गए, विधायक जी खो गए। तो हमने इसी बात को गजल में शामिल करने का प्रयास किया है कि इनकी बातन में जन अयो देखो, हमने पहले ही कही थी। जी जिनको जिनको वोट दे या तिनको लेकर डंडा ढूंढ रही है। उल्लू सही है। नहीं है, हाँ, उल्लू नहीं है तो वे को हैं, उसमें चोबा ढूंढ रही है। इनको जी सिर पना तो देखो, अच्छो नेता ढूंढ रही है। अगलो जो है, अगलो जी शेर है जी कि गलियारे को घर है, जी गलियारे को घर है, जाने को लेगा द्वारे से मुंह सर। जी एक, एक, जी एक के गलियारे को घर है, जाने को लेगा द्वारे मुंह सर। जी है तो वे पवन की चीना ढूंढ रहे हैं। उल्लू नहीं है तो वे हैं, उसमें चोबा ढूंढ रहे हैं। उनको सिर पना तो देखो, अच्छो नेता ढूंढ रही है। इसका एक अगला शेर है, और इसमें मैंने उस बात को उठाने का प्रयास किया जी कि राजनीति पर लागू हो सकती, किसी व्यक्ति पर लागू हो सकती है। हम जी कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार रिश्वत बदल को मूल्य आधार बना दिया जाए। बदल करना भी जी साउंड का प्रॉब्लम आपका हो गया है। हाँ थोड़ा सा। जी, समझ रही क्या?
हेलो, जी साउंड की, जी जी हाँ अब क्लियर है, अब क्लियर है। जी आने लगी। जी 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 ठीक है, अब ठीक है। जी हम बुक कर दो। जी 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 जी, जी 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 आवाज आई क्या? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए मैं बात को पूरी करता हूं कि जो दल जी जी बदल है, मैंने निवेदन किया था कि रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना और दल बदल इनको मौलिक अधिकार कर दिया चाहिए। अभी 7 है, इनको 10 कर जी देना चाहिए सीधे सीधे, क्योंकि अब ये बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल। में शामिल है। जी जी कि आओ ना देखा, जी आओ ना देखा, ताओ ना जी देखा, जी तब तो घुसत गए दलदल में। जी जी आओ ना देखा, जी आओ ना देखा, ताओ ना देखा, तब तो घुसत गए दलदल में। जी गरे गरे तक अटकी तई कस्बे को रास्ता ढूंढ रहे। आओ ना जी देखो, ताओ ना देखो, तब तो घुसत गए दलदल में। गरे जी गरे तक अटकी तई कड़वे को रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनको जी सिर पना तो देखो, अच्छो जी नेता ढूंढ रहे हैं। उल्लू जी नहीं है तो वे को है भुस्म चूबा ढूंढ रहे हैं। जी अगला इसका अगला शेर है, क्या हम जी जाते हैं, रंजन जी, जी 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 हम जाते हैं, जी हम आते हैं, हम हम जी जाते हैं। चुनाव आते जी हैं तो घोषणा पत्र जारी करती हैं सभी पार्टियां। वो कहते हैं कि हम आ गए तो हम जीत देंगे, वो कहते हैं कि हम आ गए तो हम जीत ही देंगे। जी तो हम जाते हैं, हम वादे जी हैं, हम जी जाते हैं, हम वादे हैं, सेठ ने पूरी बात। जी हम जाते हैं, हम वादे जी हैं, सेठ ने पूरी बातें कर रहे और सब जी अपये गुंताड़े में है, ढूंढ रहे। जी सब अपये गुंताड़े में है, अपनी सत्ता ढूंढ रहे हैं। और अंतिम जी अंतिम ये आखिरी वाला तो है कि जी उतर डरे हुए पब्लिक हैं, जी उतर डरे हुए पब्लिक हैं, जी सड़क किनारे नाली में मुंह। जी उतर डरे हुए पब्लिक है, सड़क किनारे नाली में मुंह। और इधर लुगाई कर रही मोड़ा मोड़ी ढूंढ रहे हैं। जी उनको सिर पना तो देखो, अच्छो नेता ढूंढ रहे हैं। उल्लू नहीं है तो वे को हैं, उसमें जी चूहा जी ढूंढ रहे हैं। उनको सिर पना दो देखो, अच्छो नेता ढूंढ रहे बहुत बढ़िया। हैं। तो चलिए एक और एक छोटी सी कविता है। अभी छोटी इसलिए है कि इसका और विस्तार होना है, इसलिए अभी जी हम जी इसको जी जी छोटी ही बिल्कुल। मानते हैं। जी 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 इसमें हमने एक प्रयास किया है, जी इसमें इसमें हमने एक प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जी जो हमारे शब्द हैं बुंदेली भाषा जी के, उन जी शब्दों का संग्रह एक कविता के रूप में हो जाए। जी 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 ये हमने बिल्कुल। एक प्रयास किया है, तो उसकी जी छोटी छोटी सी झलक एक आपको दे दें। जी थोड़ा देख लें। असल में मैं चाहूंगा कि इसके बाद में जैसे ही कार्यक्रम जी ये संपन्न हो, तो आप ये जी जी बताएं कि ऑनलाइन में जो काम है वो कैसे पूरी की जाए। और अगला जब भी नंबर जी जी लगेगा, हम वो पूरी करके आपके जी जी सामने उपस्थिति देंगे। जी 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 जरूर तो जरूर एक जरूर। एक कविता है, उसमें
बुंदेली भाषा के उन शब्दों को कविता के माध्यम से संग्रहित करने का एक प्रयास किया है। उसमें बहुत बढ़िया बात यूं होती है कि अब अनाक चीते जी अब अनाक चीते लड़काई की सुदियों के दौर रुला गए। अब अनाक चीते लड़काई की सुदियों के दौर रुला गए, कित्तोनी को लगा था तो तब बेदन जाना कहाँ हेरा गए। जी अब बहुत बढ़िया। अनाक चीते लड़काई की सुदियों के दौर हेरा गए और कित्तोनी को लगा था तो तब बेदन जाने कहाँ हेरा गए, बेदन जाने कहाँ हेरा गए। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि बेदन जाने कहाँ हेरा गए इस नाम से मेरा एक काव्य संग्रह भी आ रहा है, जिसमें सभी रचनाएं अपनी लोक भाषा में, अपनी बुंदेली में हो। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि बिर्रा की पनपतुआ रोटी बिर्रा की पनपतुआ रोटी मठा महेरी लपटा दरिया। बिर्रा की पनपतुआ रोटी मठा महेरी लपटा दरिया और दाढ़ी वाली कढ़ी चना के दोलन वाली दार खुलक गया। क्या बात। दाढ़ी वाली कढ़ी चना के दोलन वाली दार खुलक गया और भाजी सक्सा सरसों कड़वी मिर्च अथाने की सिसकरिया और अछियाए के भरी मठा की कड़ई संग में गुड़ की डिलिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजन जी। बड़ा आनंद आ गया आज तो। ये कोरोना का जो तमाम जो लबादा था दिमाग पर, वो लबादा कुहासा जो है छांट दिया है आपने। अछियाए के भरी मठा की कड़ई संग में गुड़ की डिलिया और धीरे धीरे दूर होत गए, धीरे धीरे दूर होत गए गाँवन से तो सब पिसरा गए, बेदन जाने कहाँ हेरा गए। क्या बात। कित्तो नी को लगा था तो तब बेदन जाने कहाँ हेरा गए। अगला है जी दाढ़ी जी दतुआ जी जी 5 खोलिया लोड पचारी धुआं बखर में। कि दाढ़ी दतुआ 5 खोलिया लोड पचारी धुआं बखर में और कीला भार पुठीला डड़ुआ ये सब लगा देता भर में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कीला भार पुठीला डड़ुआ ये सब लगा देता भर में, माटी में को आद न उड़ जाए जी बाय पटेला से दावत। माटी में को आद न उड़ जाए बाय पटेला से दावत ते और हरवाए ले हाथ पनेठा ललकारत ज्वारो हाकते वो दैन कलेऊ हरवाए है को दैन कलेऊ हरवाए को बांध पोटली में ले जा रहा है। कित्तो नी को लगा था तो तक बेदन जाने कहाँ हेरा गए। कित्तो नी को लगा था तो तक बेदन जाने कहाँ हेरा गए। बहुत बढ़िया। अगला है इसमें जी कि दौड़ लगावे को मेला में जी दद्दा सगड़िया बनवावे। पहले बैलगाड़ी की दौड़ होती थी, छोटी गाड़ी जिसको बोलते थे। कि दौड़ लगावे को मेला में दद्दा सगड़िया बनवावे, बरगद खुटली पटली पहिया धवा धुरा अच्छे मंगवावे। दौड़ लगावे को मेला में दद्दा सगड़िया बनवावे, बरगद खुटली पटली पहिया धवा धुरा अच्छे मंगवावे। सगड़ में सब घर बैठत तो सगड़ में सब घर बैठत तो जब मेला देखन को जावे ककरा वो किड़मिड़िया बांसुरी तमंचा पन्नी वालों चश्मा लावे। सही बात है, हम लोगों ने भी पन्नी वालों चश्मा बहुत पहनो है। सबने यही किया, यही कर करके तो बड़े हुए हैं। तो इसी परंपरा को और इसी धरोहर को तो हम और आपको संजो के रखना है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा लोकाचार अगर खत्म हो जाएगा तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
कि सगड़ में सब घर बैठा तो जब मेला देखन को जावे, किड़मिड़िया बांसुरी तमंचा पन्नी वालो चश्मा लावे, ककरा पथरा भई जिंदगी सोने चांदी के दिन खा गए, कितो नी को लगा था तो तब बेदिन जाने कहाँ हिरा गए, कितो नी को लगा था तो तब बेदिन जाने कहाँ हिरा गए। और होता क्या था कि चौमासे को पहला पानी, आप ये भी देखिए इस समय हमारा पूरा बुंदेलखंड अनावृष्टि की। जी क्षमा चाहते हैं ये तकनीकी खराबी के कारण, और समय भी हो गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ फिर एक चर्चा होगी। बुंदेलखंड का लोक जीवन, बुंदेलखंड की लोक कला संस्कृति और साहित्य, कल और आज। धन्यवाद।